क्या सर? नमस्कार, मैं अशोक गुप्ता सकर्नी प्लास्टर से। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये बताते हुए कि आज एस्टेक जो है हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया एक आर्किटेक्चर एग्जीबिशन हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में लगाया जाता है। और इसमें जो हमारा स्टॉल है, सबसे खुशी की बात तो ये है कि स्टॉल पे इतना ज़्यादा फुटफॉल रहा है कि जितने भी हमारे विजिटर आते हैं वो कहते हैं सर क्या आपके प्रोडक्ट है। हम लोगों की शुरुआत शुरू करते करते आज जो है, अगर एक इंसान घर बनाता है और एक इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरा घर सुंदर होना चाहिए। अक्सर मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान एक ये बात ज़रूर सोचता है कि मेरा घर जो है पड़ोसी से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और वो चाहता है कि मैं घर के अंदर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ ना करूँ इसकी जो क्वालिटी पैरामीटर है। और सकर्नी कंपनी आज के समय के अंदर अगर मैं बातचीत करूँ फाउंडेशन से लेकर जब घर फिनिश होता है, कि सारे तरह के प्रोडक्ट जो है हम लोग ने मार्केट में लॉन्च किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो है वाटर प्रूफिंग की। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेज किसी न किसी रूप के अंदर आती है। सकर्नी इसका सॉल्यूशन लेके आया हुआ है। हिंदुस्तान में किसी भी लेवल के अंदर किसी भी घर में कोई भी वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारे पास नंबर ऑफ़ टेक्सचर्स, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस तरह का टेक्सचर घर में अगर लगा दिया तो ये एज्यूम नहीं कर पाते हैं कि टेक्सचर है, वॉलपेपर है, पेंट है, ये क्या किस तरह का किया गया है। और सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में कंस्ट्रक्शन में जो है वो टाइमिंग की आती है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनाते हुए काफ़ी लंबे समय लेट हो जाता है, और लेट होने की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके लिए हमारे पास नॉर्थ इंडिया में एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हैं जिप्सम बोर्ड के। जिप्सम बोर्ड जो है ये सबसे बड़ी बात ये है कि कम समय के अंदर ज़्यादा आउटपुट देता है। और जिप्सम बोर्ड आज की डेट के अंदर हम लोग 3 तरह के बोर्ड बनाते हैं। एक स्टैंडर्ड बोर्ड बनाते हैं, एक वाटर रेसिस्टेंट बोर्ड बनाते हैं, एक फायर रेसिस्टेंट बोर्ड बनाते हैं। फायर रेसिस्टेंट बोर्ड ये है, अगर मान के चलिए दीवारों में छत में बोर्ड लगाया गया है तो उसके लगने के बाद अगर अनफॉर्चुनेटली कोई हादसा अगर होता है तो ये आग को होल्ड करके रखता है, कुछ समय तक आग को बाहर नहीं जाने देता जब तक हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर मैं बातचीत करूँ बोर्ड की, हमारे पास जो है ये बेसिकली क्या है ISO। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाठक जी शेयर करेंगे जरा, पाठक करेंगे कि सर आज की डेट में हमारे पास जितने सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे फॉर ऑल दी प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट, तो सारी सर्टिफिकेशंस आज जिप्सम बोर्ड में हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास एक ISI है, हमारे पास ISO है जो हमारी फैक्ट्री को मिला हुआ है, ग्रीन प्रो है जो हमारे पास ग्रिया है, और हमारे पास IGBC के हम मेंबर्स हैं। तो पूरा ग्रीन प्रोडक्ट है जो किसी तरह का कोई हार्म नहीं देता है एनवायरनमेंट में। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी है पेंटालेयर टेक्नोलॉजी, जो हमने अभी अपने आप में लॉन्च करी हुई है, हमारी अपनी खुद की इनिशिएटिव है ये, और इसके साथ में हम ये बोर्ड अपने कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं एक ब्रांड स्टोरी कोच, ऑथर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं आज इतना खुशी से भरा हुआ हूँ क्योंकि अशोक जी से मेरा संबंध लगभग 30 साल का है, और मुझे वो वक्त याद है जब अशोक जी ने एक POP जैसी ऑर्डिनरी चीज़ को आज एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में खड़ा किया है, सकर्नी POP के नाम से। आज हम इस एग्जीबिशन में आए हैं जो कि एक एनुअल, इतनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्जीबिशन है एस्टेक के नाम से। बट मेरी खुशी इस बात की है कि हर दिन मैं देखता हूँ, हर वीक देखता हूँ, हर महीने और हर साल देखता हूँ कि सकर्नी दिन दुगनी रात चौगनी कर रही है। इसका कारण एकमात्र ये है कि इन्होंने क्वालिटी पर बहुत फोकस किया है। टेक्निकलिटीज़ और स्पेसिफिकेशन अभी अशोक जी ने बताई हैं और बाकी लोगों ने बताई हैं। मैं इमोशनल कनेक्टिविटी पर आता हूँ कि जो भी सकर्नी के साथ जुड़ा हुआ है वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। यानी ब्रांडिंग में हम ये बताते हैं कि जब आपका कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तब आप एक ब्रांड बनते हैं। आज सकर्नी के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर्स हैं, नेटवर्क हैं, एम्प्लॉय हैं, इवन कस्टमर हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। यानी वर्ड ऑफ माउथ से सकर्नी चलती है एडवर्टीजमेंट के साथ साथ। ये खुशी मुझे देती है कि 30 साल की यात्रा जहाँ तक पहुँची है, लेकिन जो शाहरुख खान कहते हैं पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है। बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। सर ये बात करते हैं कि इको फ्रेंडली है कि नहीं, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंपनी का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या हमारी एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम क्या आउटपुट अपने आप से दे पा रहे हैं उस एनवायरनमेंट में। ये जो प्रोडक्ट हमारे हैं, जो जिप्सम बोर्ड है, ये किसी तरह का कोई भी हार्म नहीं देता है। यही देखते हुए हमें ये सारे सर्टिफिकेशंस मिले हैं जिसको मैंने अभी आपसे पहले बताया। ये सर्टिफिकेशंस सबको नहीं मिलते हैं, ये उनको मिलते हैं जो प्योरली ग्रीन प्रोडक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई हार्म नहीं देते हैं। अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। ये क्यों अफोर्डेबल है? पहली चीज़, आज की डेट में 25 से 30% लेबर कॉस्ट होती है। समय हमारे मूल्यवान है, समय के ही पैसे हैं।
ये काम जितना काम तेज़ी से हो सकता है उतनी तेज़ी से कोई दूसरा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि ये स्क्रू से स्क्रू होता है। स्क्रू से ही स्टड फ्लोर हमारे ज़मीनों पे आ जाते हैं, जल्दी से जल्दी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, एक ऑफिस स्पेस, एक घर इंसुलेशन के साथ में आपका अच्छे से अच्छा बन जाता है। मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ को हम तोड़ते हैं जो कि किसी और चीज़ से बनी हुई है अदर देन जिप्सम बोर्ड, तो उसमें पॉल्यूशन और उसको ग्रीन प्रोडक्ट नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉल्यूशन होता है, उसकी जो सामान निकलता है वो फेंकना पड़ता है। जिप्सम बोर्ड के अंदर आप अनस्क्रू करके अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, और सेम प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आ जाती है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और ग्रीन भी है। हर तरह से ये प्रोडक्ट एक एनवायरनमेंट को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, जो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Mohit Agarwal and I am one of the director with Sakarni Group of Industries. So my role in this company is looking after the finance and the new age products. And when I talk about new age products, I talk about gypsum plaster board. यानी कि जिप्सम से बना हुआ प्लास्टर बोर्ड। आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ, सकरनी ग्रुप इस न्यू एज प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी फोकस्ड है। ये जिप्सम प्लास्टर बोर्ड आप हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी सीलिंग हो या दीवार का पार्टीशन हो, किसी भी तरफ आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, आपका टाइम बचाता है, आपके पैसे बचाता है, राइट। अगर मैं एज अ होल सकरनी ग्रुप की बात करूँ तो जीडीपी के अंदर कंपनी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज कंपनी दिन बर दिन तरक्की कर रही है, दिन बर दिन आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं आप देखें तो हर साल कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स के साथ बाज़ार में नए प्रोडक्ट्स, न्यू एज प्रोडक्ट्स लेके आती है। सकरनी प्लास्टर ना केवल जीडीपी बट उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो जॉब क्रिएशन हो, चाहे वो मार्केट के अंदर एक अच्छा सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो, इसके साथ हम लोग काफ़ी एक्टिव तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। कंपनी का मार्केट आज नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के अंदर काफ़ी एक्टिव है हम लोग। थैंक यू।